और एक बिदर है फॉर द वेंडर्स, जान चुका दे हिसाब बराबर. So there are two more. Sir, इसका क्या? What is motives behind this two? What are the why? See, जब दो ऐसे लोग आमने सामने आते हैं तो किसी से कम नहीं है, ठीक है. तो जब ने आके खड़े होते हैं तो काफी चीजें अनरावल होती हैं. ओके. काफी मिस्ट्री जो है अनरावल हुई है. ओके. तो उसके बाद हमारे भाई साहब कहते हैं कि जान चुका दे हिसाब बराबर. ओके. और इनका कहना है कि पहली बोली पे, पहली नीलामी में पहली मेरी बोली पहली होगी. मेरी बोली पहली होगी. So this is more of a revenge. Okay. Okay. And that's it. I mean, you guys want to ask? Yeah. So we'll take to press sections of. आ रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नजर आ रहा है. भगवा झंडे भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना के आसपास इस इर्द गिर्द में कुछ उससे इंस्पायर है. फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच. ये फिल्म जो है 80-90 पूरे, सो एक्चुअली यू कांट कॉल इट अ पॉलिटिकल ड्रामा, लेकिन हाँ ये एक इट्स बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ ट्रू लाइफ जो इवेंट्स होते हैं, एंड इट डील्स विद लॉट ऑफ सच इशूज. तो यू कांट से शिवसेना हो या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल, हम ऐसे नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं अपने किरदार के बारे में ज़रूर बता सकती हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और जैसे कि आप सब लोगों को, मुझे रन ऑफ द मिल मंडेन जो रोल्स होते हैं करना पसंद नहीं है, मैं कुछ अलग ही करना पसंद करता हूँ. और ये जो इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो भी वैसा ही है, काफ़ी शेड्स है, ग्रे. ऑडियो गया, ऑडियो कहाँ से बोलूं? सो इसमें इस किरदार में ग्रे शेड्स भी है, रोमांस भी है, और रिवेंज इट्स एक्चुअली मोर देन एनीथिंग एल्स एक रिवेंज ड्रामा है, हार्डकोर ड्रामा है. तो मुझे हमेशा ही ऐसे स्क्रिप्ट्स और ऐसे रोल्स पसंद आए हैं जहाँ पे मैं हीरो के कंधे पे गन रख के कभी शूट पसंद नहीं करती. मैं ऐसे रोल्स चाहती हूँ जो सब्सटैंशियल हो और कुछ करके दिखाए, जैसे कि क्या कूल है हम, वेदर इट्स डॉन, वेदर इट्स शबरी, वेदर कृष्णा कॉटेज, वेदर इवन इफ इट्स वन आइटम सॉन्ग खलास. सो ये भी कुछ ऐसे ही है, अलग ही एक मेरा किरदार है, और बहुत लंबा स्पैन है, फ्रॉम द एज ऑफ 25 इयर्स का एक जर्नी दिखाई है, स्पिरिचुअल जर्नी. ईशा, ये दूसरा सवाल है, दोनों पोस्टर जो दूसरे पोस्टर हमने देखे उसमें कहीं ना कहीं ऐसे वर्डिंग्स नजर आ रहे हैं कि दोनों लोग आपस में टक्कर है, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? लाइक आई सेड, हाँ, इट्स अ रिवेंज ड्रामा. तो इनका जो मेरा जो किरदार का नाम है सांगली है, सांगली. सांगली इज शोन एज अ वेरी विंडिक्टिव वुमन, उसका नेचर ही वैसा है. हालांकि हम सब, इफ वी आर रॉन्ग्ड इन लाइफ, हमारे साथ कुछ ऐसे अगर होते हैं, इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, तो एक तरीके का एक वेंजेंस आ ही जाता है हमें, कितने भी अच्छे क्यों ना हो हम, हो ही जाता है. एक बदले की एक भावना सब में कहीं ना कहीं होती है. ऑल ऑफ अस हैव अ लिटिल बिट ऑफ बैड एंड अ लिटिल बिट ऑफ गुड इन अस. तो ये है एक तरीके का एक टसन पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स में है. मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ, पिछली फिल्मों से जो आपका किरदार रहा है उससे काफी डिफरेंट लग रहा है, शेड्स दूसरे तरह के नजर, तो किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने इस चीज को, इस फिल्म के लिए? टू बी ऑनेस्ट, अभी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई है, सिर्फ अनाउंसमेंट है. अभी हम शूटिंग शुरू करेंगे फिल्म की, आई थिंक अक्टूबर नवंबर. जैसा आपने कहा किरदार के बारे में, तो हाँ वो डिफरेंट है. आई थिंक नॉट जस्ट एनी एक्टर, एनी आर्टिस्ट, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हर बार एक कुछ नई चीज़ करें. अपनी तरफ से तो हम उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बट लोगों को कैसा पसंद है वो मैटर करती है चीज़. तो इस बार एक यही कोशिश है, एक डिफरेंट कैरेक्टर, उसकी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ, उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एक नया कैरेक्टर लेके आऊँ. सो लेट्स सी कैसे जाता है. और ईशा जी, क्या आपके कॉमेडी जो पंचेस होते हैं, आप जिसके लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो चीजें इस फिल्म में नजर आएंगी? इसमें फिजिकल पंचेस ज्यादा नजर आएंगे. ईशा जी, आपसे सवाल कि ये जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया इधर थे, वो हिंदू माइथोलॉजी पे बेसिकली आधारित है और इंटेंस किरदार है, जैसा कि आपने कहा. तो क्या ये कहीं ना कहीं राधे माँ से इंस्पायर है या क्या, कुछ बताएंगे? राधे माँ. ईशा जी, आपसे सवाल है मेरा.
ये कोई किसी भी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड नहीं है, दिस इज फिक्शनल। और यहाँ पे आप किसी कैरेक्टर को जब हम ऑडियंस में बैठे हैं तो कोई ना कोई किरदार ऐसा होता ही है स्क्रीन पे जिससे हम, कोई जो ऑडियंस में बैठा हुआ होता है उसको उससे रिलेट करता है। अब जिससे आपको रिलेट करना है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, इससे किसी से इंस्पायर्ड नहीं है ये। कितना इंटेंस किरदार को निभाना कितना मुश्किल होता है, और हिंदू माइथोलॉजी के लिए आपको कितना सेंटिमेंट मतलब मेंटली रूप से प्रिपेयर होना पड़ा? ये माइथोलॉजी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइथोलॉजी वो होती है जिसका युग का पता नहीं होता। ये भी का चल रहा है, सो यू वॉन्ट इवन कॉल इट माइथोलॉजी। तो इसमें हम उस डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। ये वेरी टुडे, आज की फिल्म है ये। बस इसको देख के आपको जो लगता है लगे क्योंकि हमारी फिल्म तो शूट हो रही है अक्टूबर नवंबर में, और जब पर्दे पे आएगी तो फिर आप देख के जो भी समझना है समझ लीजिएगा। बट आई एम श्योर यू लाइक द फिल्म, क्योंकि स्क्रिप्ट ऐसी है, इसीलिए मैंने अब 4 साल बाद अगर मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म चूज की है तो ये की है, क्योंकि इट इज़ अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट। ईशा जी, अगर आपको किसी पे बायोपिक बनाने का अवसर मिले तो आप किस पे बनाना चाहिए? आपके ऊपर, क्योंकि बायोपिक का चलन बहुत चल रहा है बॉलीवुड में आजकल, तो हर एक्टर या एक्ट्रेस चाहे कि वो एक बायोपिक बनाए, तो आपको कभी अवसर मिले तो आप किस पे बनना चाहेंगे? ऐसे कभी सोचा नहीं है, बट एब्सोल्युटली राइट। मुझे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक मतलब ऑन द लाइंस ऑफ अ किरण बेदी और एन इंदिरा गांधी, और मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, या शायद आपके माइथोलॉजी में जाके किसी को चुन के ले आऊं। थैंक यू। थैंक यू अंकुर सर। थैंक यू। थैंक यू अंकुर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डेब्यू फिल्म है, तो ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में जो, व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट जो बोलते हैं, और ईशा जी को और दिव्येंदु को ऐसी क्या बात पिच कर गई, आपने कैसे पिच किया? व्हाट इज द एक्स फैक्टर अबाउट द स्क्रिप्ट? क्यों चुना? जैसे ईशा इज कमिंग बैक आफ्टर 4 years, तो मतलब उनका हाँ करना, मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ बिल्कुल, व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट, स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, हाँ, तो हमेशा ये था कि ये अगर सांगली जो कैरेक्टर है, अगर ये इसकी कास्ट प्रॉपर नहीं हुई तो इट विल बी ऑल मीनिंगलेस। ओके। देन ईशा जी का नाम आया सामने, एंड वी मेट, एंड दैट 4 hours मीटिंग आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट। Okay. It was so one-on-one, and she was so much involved in the very first meeting and very first narration, and and we cracked it. Okay. And ईशा, I would like to ask you कि ऐसी क्या बात है स्क्रिप्ट में, जैसे हम देख रहे हैं कि जब हिसाब ना हो चुकता तो करना पड़ता है 80, 90 पूरे 100, एंड आपने क्या ऐसा अंकुर जी के नरेशन में देखा, या what did you feel while narrating when he was narrating the film? देखिए, अंकुर भाटिया डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। इन्होंने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक डायरेक्टर नरेशन देता है तो उनके नरेशन से ही पता चल जाता है, पता चल ही जाता है उनकी विजन का, हाँ, उनके कहाँ तक क्या कर सकते हैं, करेक्ट, उसका एक अंदाजा हो ही जाता है। ये एक पहली बात है। दूसरी बात, मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मतलब पिछले 1.5 साल से मैंने स्क्रिप्ट्स में, जो भी स्क्रिप्ट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए या सोचे कि मैं करूं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती थी जिसकी वजह से आई देन फेल्ट दैट नो, आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस फिल्म। इस फिल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी। हमारे प्रोड्यूसर भी है सोलंकी साहब, प्लीज, बहुत बड़ा हाथ प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो फिल्में बनेंगी नहीं। I would like to introduce Mr. please, they are Solanki sir, जो सोलंकी MP से जी, हैं, उनके भी जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके भी जो विचार है Match करते फिल्म बनाने के, वो भी, हाँ, we were on the same tangent, and it takes great guts to make a film, and a lot of passion as well. तो ये सब बातें थी हमारे प्रोड्यूसर में,
और डायरेक्टर ने जब हमें नरेशन दिया तब ये बहुत टुडे आज की स्क्रिप्ट है, यूथ सेंट्रिक स्क्रिप्ट है, इट्स हार्डकोर ड्रामा। और जैसे हर कोई बोलता है अरे यार मसाला था फिल्म में, ये था, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं है, रियली और बहुत अलग। आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे इंडस्ट्री, हमारा सिनेमा एक ऐसे फेज पे आ चुका है जहाँ पीपल आर एक्सेप्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। एक ही जैसे स्क्रिप्ट्स नहीं बन रहे, फिल्में नहीं बन रहे, अलग अलग फिल्म्स बन रहे, एंड पीपल आर ओपन to new subjects and stories, scripts. तो ये भी एक ऐसे है, मतलब ये आपने कहीं देखा नहीं होगा, या आपने it's a very it's I know different सब कोई बोलता है, but what to do, it's the same different word, it is a different script. तो मुझे कहीं ना कहीं वो it rang a bell because there was a lot to do. इसमें revenge था, इसमें romance है, इसमें एक age span है between the age of 25 to 80, 90, मतलब कब तक दिखाया है, तो there's a lot to perform. तो ये सब था इसमें। मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर से है कि कहाँ पे? या ईशा 4 साल बाद कमबैक कर रही है, तो आपकी भी डेब्यू फिल्म है, तो ऐसा क्या था कि ईशा और दिव्येंदु को चुना इस फिल्म के लिए? जैसा कि मैं कहा कि while I was writing the script, तो एक राइट कास्ट होना was very important. So with ईशा, in fact जितनी भी फिल्में देखी हैं इनकी मैंने, तो हमेशा से मुझे लगा कि परफॉर्मर, एज अ परफॉर्मर शी इज डेफिनेटली सुपर्ब. At the same point of time, there are few shades which she has not played ever. जो कि ये था कि हाँ चलो इस फिल्म के जरिए हम, even the cast should be like that, कि आपने इस कास्ट को इन शेड्स में कभी नहीं देखा है. Like उस, चाहे आप रिवेंज कहें, उस तरीके से उनको परफॉर्म करते कभी नहीं देखा. सो डेफिनेटली व्हेन वी मेट एंड उसके बाद जिस तरीके से स्क्रिप्ट बन के आई आगे, तो इनसे बेटर कास्ट आई डोंट थिंक सो इन द होल वर्ल्ड आई कैन गेट. एंड विद दिव्येंदु, since the time of Pyar Ka Panchnama, I saw the film and I was like very happy looking at him कि you know definitely talent की हमारे सिनेमा में तो बिल्कुल कमी नहीं है. It's just that you have to get the right person at the right point of time. So while I was writing the character, his character, हमेशा ये था कि ऐसा कोई एक्टर इसको निभाए जो कि एक्टिंग ना करे, जो कि उस कैरेक्टर को निभाए, उस कैरेक्टर को विद फुल ऑनेस्टी से निभाए. So that's it. अंकुश जी, मेरा आपसे सवाल है कि मूवी का पोस्टर आपने अभी लॉन्च किया है, तो कब तक ये मूवी एक्सपेक्टेड है फ्लोस के लिए, एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजी फॉर इट? मूवी का पोस्टर का अभी अनवील करना, आप लोगों को दिखाने का, देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच. इट्स जस्ट दैट कि वी वांटेड यू ऑल टू विटनेस द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी. ओके, एंड दैट्स इट. आई मीन देयर इज नो स्ट्रैटेजी एज सच. इट्स जस्ट दैट जस्ट हैव अ लुक एट द स्टार कास्ट. हां, जस्ट एन अनाउंसमेंट. मेरा सवाल फिल्म के प्रोड्यूसर से है कि आपने स्क्रिप्ट में क्या देखा कि आपने इसको प्रोड्यूस किया, क्या चीज़ें खास लगी? एक्चुअली मेरा शुरू से ही फिल्मी दुनिया में जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस लाता है तो हम कुछ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ करते हैं. तो आई थिंक फिल्म में जो आपको दिखेगा, दोनों के कैरेक्टर्स में वही दिखेगा. जब आमने सामने दो लोग आते हैं और उनकी रिवेंज की बात होती है या तकरार की होती है, तो कैसे दो पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो एक आम लोगों से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ बनती हैं. तो अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ, बाकी आप प्लीज़ वेट करिए प्रोमो, ट्रेलर एंड फिल्म का. ईशा, जैसे कि बॉलीवुड में मैंने अभी तक बोला ही नहीं तो है. एक मूड में आने के लिए एक बार बोल दीजिए. मुझे मूड में नवंबर में एक बार बोल के तो दिखा दीजिए ईशा जी. सर लग रहा है मूड में तो आप आए हैं आज. आपको मूड में लाने की जरूरत नहीं है. और हम मूड में आएंगे अक्टूबर नवंबर. नहीं, मैं कैरेक्टर के मूड की बात कर रहा हूँ. आप किसी दूसरी तरफ ले जा रहे हैं बात को. मैं कहीं नहीं ले जा रहा यार, सब लोग यहाँ बैठे, मैं कहीं और ले गया. मैं यहीं बैठा हूँ, बात भी यही है. ईशा जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि एक बार आप बोलें. तेरी नीलामी में पहली बोली मेरी होगी. ये इन्हीं के लिए था ना पर्टिकुलर. और इनकी तरफ से मैं भी जान चुका था हिसाब बराबर. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू so
फिल्म की एंड दैट्स इट, जो 2013 में रिलीज़ हुई. फिर माय फर्स्ट प्रोडक्शन माय लिटिल बेबी रियाना. तो अब उसके बाद लौटी हूँ. तो आई लव मूवीज़, आई लव एक्टिंग, लेकिन उसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं. उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा टाइम लिया एंड आई एम बैक. मैं सब देखती हूँ, कहानी देखती हूँ, कैरेक्टर देखती हूँ. देखिए, फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है. ऑडियंस को आप स्मार्ट भी हो चुकी है और दे रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़. तो उनको अलग अलग टाइप के स्क्रिप्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. तो एक फुल ऑन मसालेदार हार्डकोर ड्रामा ऐसे कुछ मैं सोच रही थी, विच कुड बी इवन कॉमेडी, कुछ भी हो सकता है. कॉमेडी भी मुझे बहुत पसंद है. लेकिन ये स्क्रिप्ट जब मैंने पहला नरेशन जब मैंने सुना, इमिजिएटली आई डिसाइडेड टू गो अहेड विद दिस. क्योंकि ऐसे जब लड़का एक लड़की को देखता है और वो घंटी बजती है, उसी टाइप की एक घंटी लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट नरेशन में भी वैसे एक घंटी बजी. एंड आई ऑलवेज लाइक टू प्ले डिफरेंट रोल्स. मैं चाहती हूँ कि हर एक मेरा किरदार अलग हो. तो इसमें भी मुझे कुछ बहुत ही अलग, जो आप लोगों ने आज तक पर्दे पे शायद नहीं देखा हो, मुझे ऐसे उस टाइप का एक किरदार मिला. सो अ गुड डायरेक्टर, उसकी विजन मुझे अच्छी लगी. एंड आई मीन दैट्स इट. इट्स अ वेरी टुडे फिल्म. बहुत ही अच्छी, एक बहुत अच्छा ड्रामा है. और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती. पोस्टर को देखकर काफी लोगों ने काफी कुछ गेस कर लिया है, तो आप अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ही पाइवोटल किरदार है जो मैं निभा रही हूँ. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसके ही मैनिपुलेशंस की वजह से जो भी फिल्म में होता है, ये औरत जो मैनिपुलेट करती है उस हिसाब से होता है. मतलब ये अगर मैं नहीं हूँ तो फिल्म नहीं है. इतनी इम्पोर्टेंट हूँ मैं. आप कह सकते हो पॉलिटिकल, सोशियो, I don't know, economic, I don't know, it's a mixture of everything. It's got a lot of spirituality to it. बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं. But it's not a PK, it's not an oh my god. देवेंद्र, आपसे बात करेंगे. आपका जो लुक है काफी मॉडर्न लुक दिया गया है, तो आपका किरदार किस तरह का होगा और क्या कुछ शेड हो गया आपके किरदार? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, अभी जो लुक आप लोगों ने देखा, ये कोई फाइनल लुक नहीं है. ये एक बहुत ही हम लोगों ने एक इनिशियल एक एक्सरसाइज करने के लिए, एक बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे एक सिर्फ एक अनाउंसमेंट करने के लिए ये कुछ किया है. बाकी फिल्म में बहुत सारे डिफरेंट लुक्स होंगे जो काफ़ी डिज़ाइन होने वाले हैं, और जिसके थ्रू आप लोगों को एरा का पता चलेगा किस एरा में क्या सेटअप है. जैसा ईशा ने भी बताया कि ये फिल्म सिर्फ एक ही एरा में सेट नहीं है. आपको जर्नी दिखेगी 80s टू मे बी द करंट, और जो भी होगा वो आपको पता चलेगा. सो लुक आई वुड से कि काफ़ी चेंज होने वाला है अभी. तो या काफी लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सटायर है, तो क्या आप कोई पॉलिटिशियन का किरदार निभाने वाले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्चुअली अगर पॉलिटिकल सटायर कुछ भी नहीं है. हर एक कहानी के अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, हर कैरेक्टर्स की अपनी एक पॉलिटिक्स होती है, तो आपको वो देखने को मिलेगी. बट आई डोंट थिंक कि आउट एंड आउट एक पॉलिटिकल सटायर है. जैसा मैंने पहले भी कहा, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो लोग अपने जब आपस में भिड़ते हैं तो क्या चीज़ निकलती है. अब वो इंडिविजुअल्स पावरफुल भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स लेस पावरफुल भी हो सकते हैं. तो कैसे मेरा एक आम लड़का एक ईशा के पावरफुल कैरेक्टर से जब मिलेगा, तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी. बट एज सच देयर इज नथिंग टू डू विद लाइक यू सेड पॉलिटिकल और नथिंग लाइक दैट. आज तक आपने जितने भी फिल्में की है, सबके टाइटल्स की बात करें अगर फिल्म के टाइटल की, तो काफ़ी अलग टाइटल रहे. जैसे दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड, प्यार का पंचनामा है, और अभी 80-90 पूरे 100, चश्मे बद्दूर, 21 तोपों की सलाम. 21 तोपों की सलाम. तो टाइटल इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करता हूँ, डायरेक्टर से बात करके डिसाइड करता हूँ मुझे वो फिल्म करना है कि नहीं करना है. मेरा काम सिर्फ इतना होता है. आई हैव बीन वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट. जैसा आप लोगों ने कहा कि टाइटल्स बहुत अच्छे लगे, तो लेकिन मेरा कोई योगदान नहीं है. मैं भी उतना ही खुश होता हूँ जितने आप खुश होते हैं उनको देख के. आपने कभी कहा है नहीं, मैंने कभी नहीं. आई थिंक बचपन में जब हम लोग खेलते थे
तो एक गेम होता था 80-90 पूरे 100 पे लगा धागा, चोर निकल के भागा, तो वो एक बेसिक सी चीज़ है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंकुर ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर ने, जिस तरीके से इस चीज़ को पिरोया, कैसे बचपन की एक छोटी सी चीज़ जब एक जवानी की रंजिश में बदल जाती है, और जब आप ये कहते हैं कि 80-90 पूरे 100, तो अब जो होगा अब हिसाब बराबर होगा। तो एक छोटे से बचपन की चीज़ से लेके वो चीज़ कितनी इंटेंस हो रही है और कहाँ तक पहुँच गई है, वो आइडिया मुझे बेसिक बहुत अच्छा लगा। आज तक जो है आपको कॉमेडी किरदार में देखा गया है जी। खास करके, तो इस किरदार में आपने क्या खास बात देखी जो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया इस किरदार में? देखिए, कोई भी फिल्म करने से पहले मैं कभी नहीं देखता कि ये कॉमेडी है या ड्रामा है। फिल्म कैसी है, स्टोरी कैसी है, कैरेक्टर कैसा है, अगर पसंद आ रहा है, बीट अ कॉमेडी, बीट ड्रामा, थ्रिलर, कुछ भी होगा मैं वो करूँगा। 21 तोपों की सलामी में उतना ही एक ड्रामा भरा हुआ था कैरेक्टर में, तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने जब अंकुर ने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई तो लगा कि हाँ, किरदार ऐसा है जिसको करने में मज़ा आएगा। एक जर्नी है कैरेक्टर की पूरी, उसको करने में मज़ा आएगा। एक टकरार है कहीं मेरे और ईशा के कैरेक्टर में, तो वो सब चीज़ें देख के मुझको लगा कि हाँ, आई वुड डेफिनेटली शुड डू दिस। फिल्म जल्दी फ्लोर पर जाने वाली है, तो क्या कुछ एक्साइटमेंट है फिल्म को लेकर, और क्या कुछ प्रिपरेशन अभी से शुरू की है कोई आपने? हाँ, अभी से मतलब ये अभी अगस्त से हम लोग काफ़ी हमारे रीडिंग्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, होमवर्क होगा काफ़ी, क्योंकि 3-4 साल बाद भी मैं आ रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये एज अ कमबैक बहुत ही अच्छी फिल्म हो मेरे लिए। और वैसे भी कोई भी फिल्म इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग, वो 3 साल बाद हो या 3 महीने बाद। होमवर्क तो बहुत करेंगे। बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है जो रीमेक में बनी है, क्रिश्चियन रीमेक में बनने वाला है, इसके पहले भी कई सारे रीमेक आ चुके हैं, क्या बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है? रीमेक की एक अलग से एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि ये फिल्म, जैसे कि मैं डॉन के रीमेक में थी, तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ कि उस फिल्म में अमिताभ जी थे, और अपने टाइम की, उस टाइम की वो एक सुपरहिट फिल्म रह चुकी है। तो अब जब फरहान अख्तर ऐसी फिल्म बनाएंगे, एक्सेल एंटरटेनमेंट ऐसी फिल्म बनाएगा, तो शाहरुख खान अमित जी के रोल में कैसे लगेंगे? वो जो क्यूरियोसिटी है, दैट इज़ व्हाट पीपल वांट, थ्रिल, वो लोगों को अच्छा लगता है। साउथ की फिल्में देखिए, अभी जो वेदर इट इज़ which films? Rowdy Rathod, Wanted, Singham, Wanted. ये सब फिल्में जो है, ये ऑलरेडी they have been appreciated in the South. लोगों ने इन फिल्मों को सराहा है, उनको अच्छा लगा है, ये फिल्म हिट हो चुकी है। और एक ऐसा दौर अभी है जब साउथ की फिल्में यहाँ पे आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज, यू नेवर नो। पहले एक टाइम होता था जहाँ पे लार्जर देन लाइफ ऐसे लाउड चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती थी, अब लोगों को ये अच्छी लगती हैं, डन डन डन, यू नो, इट्स बैक। सो या, सो बाहुबली इज अगेन, इट्स फुली एनिमेशन, आई मीन वो अब कोई अलग ही फिल्म है। तो ये एक दौर है, और इस दौर को एंजॉय कीजिए, इसको इतना एनालाइज क्यों करें? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? हाँ जी। बॉलीवुड में कंटेंट की कमी है जो रीमेक में बन के साउथ की देखिए, कमी तो मुझे पता नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बात यही होती है, हर फेज़ के फिल्म मेकर्स होते हैं जिनको वो डिसाइड करते हैं किस तरीके की फिल्में बनेंगी। ऑडियंस का भी बहुत हद तक हाथ होता है, वो क्या देखना चाहते हैं उसमें। तो आई थिंक इस फेज़ के जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको शायद रीमेक बनाने का एक ट्रिप होता है, वो उनको अच्छा लगता है। मेहनत उतनी ही लगती है फिल्में बनाने में भी, रीमेक का ऐसा नहीं है सिर्फ डबिंग करके आपको फिल्म दिखा रहे हैं, पूरी फिल्म वापस से शूट होती है। आई थिंक इट्स अ वेरी इंडिविजुअल कॉल, और कहीं ना कहीं जब चीज़ें बिजनेस से जुड़ने लगती हैं तो वो जैसा एक फेज़ की बात हुई, वहाँ से आ गया कि अच्छा, साउथ का एक फिल्म का बना, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, मैं भी बना लेता हूँ, वो भी बहुत अच्छा हुआ। तो लाइक ईशा सेट के फेज़ है, आया है, चला जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, देयर इज नथिंग टू एनालाइज ऑन। मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है जब एक फिल्म रीमेक नहीं होती है और टोटली फ्रेश होती है, तो ऑफ कोर्स सबको हिट फिल्में बनानी है, लेकिन इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कंपैरिजन्स नहीं होते। लेकिन जब एक रीमेक होती है तो कंपैरिजन्स बहुत होते हैं, वेदर इट्स अ हिंदी ओल्ड फिल्म बीइंग रीमेड और वेदर इट्स अ साउथ फिल्म बीइंग रीमेड। हिंदी फिल्में भी साउथ में बहुत चलती हैं, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार ये फिल्म बन चुकी है, अब इसको वापस यही फिल्म और अच्छी तरीके से हम कैसे पेश कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी ईजी. It's a very big decision on the part of filmmakers to remake a film.